स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। देखिए आज हम लोग स्टार का तीसरा पार्ट देखेंगे। स्टार का तीसरा पार्ट है, देखिए क्या है कि जिस आकाशगंगा में हमारा सूर्य, ये क्या हमारा सूर्य, जिस आकाशगंगा में हमारा सूर्य स्थित है उसे क्या कहते हैं? मंदाकिनी। मंदाकिनी कहते हैं। मंदाकिनी के सबसे नजदीकी आकाशगंगा को क्या कहते हैं? देवयानी। देवयानी आकाशगंगा। दूसरा जो है मंदाकिनी से दूसरा सबसे नजदीकी आकाशगंगा कौन सी है? एनजीसी 33। एनजीसी 33। तीन आकाशगंगा के समूह को क्या कहते हैं? सुपर क्लस्टर। सुपर क्लस्टर, ठीक। ये हमारा हो गया। देखिए जिस आकाशगंगा में सूर्य स्थित है उसे कहते हैं मंदाकिनी। मंदाकिनी की सबसे नज़दीकी आकाशगंगा को देवयानी आकाशगंगा कहते हैं। दूसरा सबसे नज़दीकी आकाशगंगा को हम एनजीसी 33 आकाशगंगा कहते हैं। तीन आकाशगंगा के समूह को हम क्या कहते हैं? सुपर क्लस्टर। ये हमारा हो गया सुपर क्लस्टर। इसके बाद देखेंगे हम लोग कि प्रकाश वर्ष क्या होता है? प्रकाश वर्ष और कॉस्मिक दूरी, कॉस्मिक दूरी या कॉस्मिक ईयर। देखिए प्रकाश वर्ष क्या होता है? प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष क्या होता है? सूर्य द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। किसका मात्रक होता है? दूरी का। यह दूरी का मात्रक होता है। ये सूर्य के द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, प्रकाश को हम दूरी या प्रकाश वर्ष में मापा जाता है, वही दूरी का मात्रक होता है, ठीक है। इसके बाद कॉस्मिक दूरी होता है कॉस्मिक ईयर। कॉस्मिक ईयर, कॉस्मिक ईयर क्या होता है? देखिए कॉस्मिक ईयर जो होता है ये 25 करोड़ वर्ष। ये 25 करोड़ वर्ष क्या, हमने आपको पहले ही बता चुके हैं कि सूर्य जिस आकाशगंगा में स्थित है, ये क्या हो गया? सूर्य जिस आकाशगंगा में स्थित है उसे क्या कहते हैं हम? मंदाकिनी। मंदाकिनी आकाशगंगा। सूर्य मंदाकिनी का, देखिए सूर्य का मंदाकिनी के एक किनारे पर स्थित है, ठीक है। मंदाकिनी सूर्य के एक किनारे पर स्थित है। यही सूर्य मंदाकिनी का एक चक्कर, अब बताइए इसी मंदाकिनी का एक चक्कर, ये क्या हो गया? एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगा था? 25 करोड़ वर्ष। 25 करोड़ वर्ष एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगाता है? 1 करोड़ वर्ष, सॉरी 1 करोड़ नहीं, 25 करोड़ वर्ष। ये 25 करोड़ वर्ष एक चक्कर, यानी कि जो होता है यहाँ से एक चक्कर पूरा करने में कितना वर्ष लगा देता है? 25 करोड़ वर्ष। किस गति से या कितनी रफ्तार से गति करता है? तो 250 किलोमीटर मीटर प्रति सेकंड की दर से चलता है या चक्कर लगाता है। कितने वर्ष में चक्कर लगाता है? 25 करोड़ वर्ष में एक चक्कर पूरा लगाता है। किसका? मंदाकिनी का। इसके बाद देखते हैं हम लोग खगोलीय इकाई क्या होती है। खगोलीय इकाई, खगोलीय इकाई, खगोलीय इकाई। देखिए सूर्य क्या है? सूर्य, ये हमारा क्या है? सूर्य। पृथ्वी जो है सूर्य के दीर्घवृत्ता पथ पर चक्कर लगा रही है। किस पर? दीर्घवृत्ता पथ पर। दीर्घवृत्ता पथ पर चक्कर लगा रही है। ये क्या हो गया हमारा? पृथ्वी। देखिए पृथ्वी जो है दीर्घवृत्ता पथ पर चक्कर लगा रही है, ये हमारा दीर्घवृत्ता पथ हो गया। दीर्घवृत्ताकार पथ हो जाएगा, कार पथ। देखिए तो इसमें एक ऐसी स्थिति आती है कि पृथ्वी जो सूर्य से एक ऐसा समय आता है कि वह सूर्य से सबसे नज़दीक, और एक ऐसा समय आता है वह सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है, ठीक है। तो देखिए जब जो होता है पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है उसे हम कहते हैं अपसौर। क्या कहते हैं? अपसौर। ये हमारा क्या है? पृथ्वी। ये क्या है? पृथ्वी। देखिए जब जो होता है पृथ्वी सूर्य के सबसे अधिकतम दूरी पर थी तो उसे हम कहते हैं
अपसौर। जब यही पृथ्वी सूर्य के सबसे निकटतम बिंदु पर या सबसे निकट होती है तो उसे हम कहते हैं उपसौर। क्या कहते हैं? उपसौर। देखिए कभी कभी एग्जाम में जो होता है ये क्या पूछ देता है, कभी कभी इसे डेट वाइज भी पूछ देता है। कैसे? डेट वाइज। ये क्या होता है? देखिए अब जब जो होता है पृथ्वी सूर्य के सबसे अधिकतम बिंदु पर होता है या सबसे अधिकतम दूरी पर होता है उसे हम कहते हैं अपसौर। अपसौर की घटना किस दिन घटती है? तो यह घटती है 4 जुलाई। 4 जुलाई। ये कब घटती है? 4 जुलाई को पृथ्वी जो होता है सूर्य के सबसे अधिकतम बिंदु पर, अधिकतम बिंदु का मतलब ये समझिए लगभग में नियर अबाउट 15.21 करोड़ किलोमीटर, करोड़ है किलोमीटर, ठीक है। इसके बाद जो होता है जब पृथ्वी सबसे निकटतम बिंदु पर होती है, सूर्य के सबसे निकटतम बिंदु पर होती है तो उसे कहते हैं उपसौर। तो उपसौर की घटना कब घटती है? 3 जनवरी। 3 जनवरी को घटती है। यह जो होता है देखिए तब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी रह जाती है? 14.76 करोड़ किलोमीटर। 14.76 करोड़ किलोमीटर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी। देखिए सूर्य से प्रकाश पृथ्वी तक आने में, सूर्य से प्रकाश की बात कर रहे हैं हम, प्रकाश, सूर्य से प्रकाश आने में 8 मिनट, पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 16.4 लगभग 16 सेकंड का समय लगता है। जबकि यही प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? 1 मिनट 3 सेकंड, 1.3 अर्थात 1 मिनट 3 सेकंड, 1 मिनट और 3 सेकंड का समय लगता है। देखिए इसके बाद होता है सूर्य और पृथ्वी का नज़दीक। जैसे आप लोग समझिए, इसे इस तरह समझिए कि ये हमारा हो गया क्या? उपसौर की घटना। उपसौर के ये हो गया अपसौर की घटना। उपसौर और अपसौर के मिलाने वाली रेखा को, उपसौर और अपसौर को मिलाने वाली रेखा को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? एपिसाइड लाइन कहते हैं। उपसौर और अपसौर को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? एपिसाइड लाइन क्या कहते हैं? एपिसाइड लाइन कहते हैं। सूर्य नहीं होता है, पृथ्वी उपसौर और अपसौर को मिलाने, ये जो 3 उपसौर है ना, 3 जनवरी उपसौर और अपसौर को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? एपिसाइड लाइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एपिसाइड लाइन का। देखिए सबसे चमकीला तारा कौन सा है हमारा? साइरस। सबसे चमकीला तारा कौन सा है? साइरस है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम बता दे रहे हैं। अब देखिए ध्रुव तारा क्या है? ध्रुव तारा क्या है? इसके बाद आता है सप्तऋषि। क्या कहते हैं? सप्तऋषि। सप्तऋषि के लिए 7 तारों का समूह होता है। क्या होता है? 7 तारों का समूह होता है। तो 7 तारों का समूह होता है। ये क्या होता है? 7 तारों का समूह। ये 2 प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार होते हैं? ये कि उर्सा माइनर, दूसरा देता है उर्सा मेजर। उर्सा माइनर और उर्सा मेजर। उर्सा मेजर जो होता है उसे कहते हैं वृद्ध। सप्तऋषि उसे कहते हैं वृद्ध, और ये जो होता है इसे कहते हैं लघु। उर्सा माइनर को लघु और उर्सा मेजर को वृद्ध। देखिए ये क्या होता है? ये 7 तारों का समूह होता है। 7 तारों का समूह होता है। देखिए ये जो होता है
ध्रुव को बताता है, ध्रुव को बतलाता है। देखिए ध्रुव जो होता है हमेशा उत्तर दिशा में दिखाई देता है, एक ही डायरेक्शन, ये हमेशा सदैव उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा में दिखाई देता है। कौन सा? ध्रुव ग्रह एक ही डायरेक्शन में, सदैव एक ही डायरेक्शन में दिखाई देता है, वो भी उत्तर डायरेक्शन या नॉर्थ डायरेक्शन में। देखिए जो होता है उर्सा माइनर और उर्सा मेजर क्या होता है? ये जो होता है 7 तारों का समूह होता है, 7 तारों का समूह होता है। देखिए ये क्या 7 तारों का समूह है। और देखिए ये जो है, देखिए ये क्या है, मान लीजिए हमारा क्या है, ये हमारा स्टार है। कौन सा स्टार है? ध्रुव तारा। ये हमारा क्या है? ध्रुव तारा। देखिए ध्रुव, ये सदैव लघु सप्तऋषि अर्थात उर्सा माइनर के सदैव पीछे या सूर्ण की ओर, उर्सा माइनर के सूर्ण की ओर दिखाई देता है, सूर्ण के पास। ये यहाँ पर देखिए ये क्या हो गया? उर्सा, देखिए 7, एक तारा, 2 3 4 5 6 7 हो गया। देखिए उर्सा माइनर जो ये क्या होता है? लघु सप्तऋषि होता है। यह जो होता है, देखिए ध्रुव जो होता है इसके हमेशा सूर्ण के पास ही दिखाई देता है, जबकि उर्सा मेजर जो होता है, यह उर्सा मेजर के ठीक आगे दिखाई देता है। देखिए ये क्या हो गया हमारा? ये हमारा क्या है? उर्सा मेजर, ये उर्सा मेजर के ठीक पीछे और उर्सा माइनर के ठीक आगे कौन सा तारा दिखाई देता है? ध्रुव तारा। ध्रुव तारा जो होता है हमें उत्तर दिशा को ज्ञात कराता है। देखिए ये हमेशा जो तो उत्तर दिशा को ही ज्ञात कराता है। कौन सा तारा? ध्रुव तारा। देखिए तारों को ग्रुप को क्या कहते हैं? तारामंडल कहते हैं। तारों के ग्रुप को तारा मंडल कहते हैं। तारा को ग्रुप को तारा मंडल कहते हैं। हमारे आकाशगंगा में कितने तारा मंडल हैं? 89 तारा मंडल हैं। देखिए इसके बाद जो आगे जितनी चीज़ आगे बची मैं आगे बता दूंगा। आई होप आप लोग समझ गए। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।